Hello everyone, welcome to the H University. In this video, we'll discuss about how to create the coupons and the importance of coupon. कूपन कोई भी अगर हम बीइंग अ कस्टमर या हमारा कोई कस्टमर हम प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर सेल कर रहे हैं तो अमेजोन का कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट सर्च करता है। सपोज हमने ये प्रोडक्ट सर्च किया अमेजोन के ऊपर, ठीक है, और ये प्रोडक्ट सर्च करने के बाद हम प्रोडक्ट को देखते हैं, ठीक है, ये भी प्रोडक्ट सेल हो रही है, ये भी सेल हो रही है, ये भी सेल हो रही है। हम डिज़ाइन तो ठीक है मैच करेंगे जो हमें डिज़ाइन अच्छा लग रहा हो, लेकिन कस्टमर आपकी प्राइसेस से भी अट्रैक्ट करता है। सपोज ये 18 का है, ये और प्रोडक्ट है वैसे, यहाँ पे $19 का सेल कर रहा है, ये 18 का कर रहा है, ये 22 का कर रहा है, 24 का कर रहा है, लेकिन इस सेलर की अट्रैक्शन ज़रा ज़्यादा है क्योंकि ये 10% ऑफ दे रहे हैं। ये कूपन्स होते हैं, सही है। ये कूपन्स जो हैं वो आपकी सेल्स को बूस्ट करने के लिए होते हैं, आपके कस्टमर्स को ज़्यादा अट्रैक्शन पैदा करने के लिए होते हैं और आपके प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा कन्वर्जन लाने के लिए होते हैं कूपन्स। ये अमेजोन के अंदर एडवर्टाइजिंग के अंदर ऑप्शन हैं, बहुत सारी ऑप्शन हैं, जिसके अंदर एक ये भी ऑप्शन है कि आप यहाँ पे कूपन्स लगा के यानी 5% ऑफ कर दें, 10 कर दें, 15 कर दें, एज पर योर रिक्वायरमेंट। आप अपने कूपन्स को प्लस माइनस कर सकते हैं, आप 50% कर सकते हैं, यानी आपके जितने अच्छे मार्जिन है, 5% मार्जिन है तो 5% मार्जिन कर लें। ये सारी की सारी लॉन्च स्ट्रेटेजीज होती हैं जिसके अंदर ये क्या कस्टमर जो है वो आसानी से कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर आपकी प्राइस अगर सपोज यहाँ पे $16 है तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और अगर आप 5% और कूपन लगा देते हैं तो और भी अच्छा कन्वर्ट होगा और आपकी सेल्स के चांसेस ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, सही है। इसी तरह हम अगले डिज़ाइन भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये 5 डिज़ाइन है, सही है। और यहाँ पे देखें इस कस्टमर, इस सेलर ने भी दी हुई है, इस सेलर ने भी दी हुई है, इस सेलर ने भी दी हुई है, तो इन 2 सेलर से ज़्यादा इन 3 सेलर्स के ऊपर कन्वर्जन आने के चांसेस हैं ड्यू टू सिर्फ कूपन्स, ठीक है। और यहाँ पे वो कूपन्स की इनकी मर्जी है, इन्होंने सब ने 10% ऑफ की हुई है, तो आप 10% से ज़्यादा, ये देखें यहाँ पे 20% भी की हुई है, तो आप 20% मतलब इन्होंने प्राइस ज़्यादा इंक्रीज करके 20% दिया हुआ है। लेकिन ये कि आप 5%, 10% जो भी आपकी मार्जिन हैं आप उसके अंदर अपनी प्राइस को ऐड करके अपने कूपन्स को क्रिएट कर सकते हैं ताकि कन्वर्जन के अंदर के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएं, ठीक है। तो ये ओवरऑल ओवरव्यू था कि जिसके अंदर आप कूपन्स जो हैं, कूपन्स के बेनिफिट जो हैं कि आपके कन्वर्जन में एड ऑन्स हो जाता है। अब हम ये देख लेते हैं कि हम कूपन्स को लगा अमेजोन के ऊपर कैसे लगाते हैं, सही है। ये हम अमेजोन सेलर सेंटर के ऊपर आएंगे, 3 लेन्स के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद एडवर्टाइजिंग के अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया ये बहुत सारी ऑप्शन हैं जिसके थ्रू हम अमेजोन के ऊपर मल्टीपल एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये कि हम यहाँ पे कूपन वाले टैब के ऊपर क्लिक करेंगे और हम कूपन्स के थ्रू अमेजोन के ऊपर अपने सेलर सेंटर के थ्रू अपने सेलर्स को, अपने परचेजर्स को हम कूपन्स के थ्रू डिस्काउंट दे सकते हैं। हमने जैसे ही कूपन्स पे क्लिक किया तो हमारे सामने ये स्क्रीन नज़र आ जाती है, ठीक है, जिसके अंदर ये कि हमारे कूपन चल भी रहे हैं, सही है। हमें सिंपल यहाँ पे करना क्या है कि हमें यहाँ पे क्रिएट अ न्यू कूपन पे क्लिक कर देना है ताकि या हमें ज़्यादा कूपन्स जो हैं अगर सिंगल के ऊपर क्लिक करने, सिंगल एड ऑन्स करना तो हम सिंगल कर लें यहाँ पे क्रिएट ए न्यू कूपन करके। अगर हमने मल्टीपल कूपन यानी मल्टीपल एसेंस के ऊपर हमने कूपन चलाने तो हम यहाँ पे बल्क फाइल के बल्क में इसको कर सकते हैं। हम क्रिएट ए न्यू कूपन करते हैं ताकि हम सिंगल के ऊपर अपना कूपन ऐड कर सकें। अब ये देखें कि हमने क्रिएट ए न्यू कूपन पे क्लिक किया और क्रिएट ए न्यू कूपन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ रही है कि सेट कूपन टाइप स्टैंडर्ड, यानी आप सिंगल पर्सन के लिए कर दें या सब्सक्राइब एंड सेव के लिए कर दें। और थर्ड ये है कि अगर आप कस्टमर जो है मल्टीपल इसको मल्टीपल कस्टमर, एक कस्टमर दोबारा दोबारा इसको बाइंग करता है तो आप उसके लिए ये कूपन्स की ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, सही है। और इसी तरह हम यहाँ पे अपना एस इनपुट करेंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन देगा कि हम यहाँ पे अपने एसएन को ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे अपना एसएन एंटर करेंगे, एसएन एंटर करने के बाद हम यहाँ पे इसको एंटर कर देंगे, सही है। और यहाँ पे हमें अमेजोन ऑप्शन दे रहा है कि ये हमने एसएन अपना ऐड कर लिया, यहाँ पे कोई भी एसएन है और यहाँ पे हमारे एसएन की डिटेल आ गई और यहाँ पे हम इसको क्लिक करके अपने एसएन को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हम कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास ये अब ऑप्शन आ गई कि आपने कब अपने कूपन को स्टार्ट डेट में एंटर मतलब कब चलाना है। अब यहाँ पे अपनी स्टार्ट डेट एंटर कर दें। सपोज आज 20 अगस्त है, सही है। आप 21 कर दें, 24 कर दें, जब भी आपने कूपन को चलाना है, ठीक है। आपकी स्टार्ट डेट और एंड डेट जो है वो आपकी लाजमी होंगी तो आपका कूपन चलेगा। सपोज 21 को हमने ऐड कर दिया और यहाँ पे हम इसको
सपोज 30 यानी 15-20 डेज के लिए हम इसको सपोज हम इसको 1 मंथ से above इसको चलाते हैं। अब यहाँ पे दो ऑप्शन हैं कि आप डिस्काउंट कर दें कस्टमर को, कि आप वो सपोज इतने $2 डिस्काउंट कर दें, $3 डिस्काउंट कर दें, $4 डिस्काउंट कर दें। मोस्टली यहाँ पे आप यहाँ पे 5% भी कर सकते हैं, जैसे आपने बताया कि वहाँ पे अगर 10% आ रहा है तो आप मिनिमम यहाँ पे 5% एंटर करके अपना कूपन को चला सकते हैं। और यहाँ पे आपकी लिमिट रिडेम्पशन, सपोज आपका जैसे मल्टीपल को अगर आप एक कस्टमर बार बार इसको बाय करे तो वो ऑप्शन या सिलेक्ट कर लें, या यहाँ पे आप लिमिट कर दें कि एक पर्सन को, सिर्फ एक कस्टमर जो है वो सिंगल टाइम ही अपने इस कूपन्स को यहाँ पे अचीव मतलब ले सकेगा। सही है। और यहाँ पे आप अपना बजट कर दें, सपोज आप यहाँ पे 10,000 का बजट ऐड कर देते हैं, 1,000 का बजट ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन लिख देते हैं कि हम से 5% ऑन हमारी प्रोडक्ट की कोई भी वी आर विद यू कर देते हैं। सही है। सही है। या कोई भी हम यहाँ पे अपना टाइटल ऐड करके यहाँ पे इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे ये नई ऑप्शन है, यहाँ पे ये है कि आप अपनी या तो परसेंटेज ऑफ कर लें, यहाँ पे हम इसको देख भी लेते हैं, यस अलाउ स्टैकिंग, या तो हम परसेंटेज ऑफ कर लें, या यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कि आप इसको हम मतलब $2 ऑफ कर दें। यहाँ पे ये स्टैक करने से आप या तो इन दोनों ऑप्शंस को इकट्ठा सेम टाइम के अंदर चला सकते हैं। तो ये ओवरऑल ओवरव्यू था। और कूपन्स की जो कन्वर्जन है, सपोज अगर आपने कूपन चलाया हुआ है 1 मंथ के अंदर, तो आप ये देख लें कि सारे कस्टमर इसको कूपन ही लेते। ठीक है। और कूपन्स के अंदर ये है कि मोस्टली कस्टमर इससे चलाने से कन्वर्जन में आपकी परमानेंट जो है इंक्रीज होता है। और उसके बाद ये है कि जो सारे कस्टमर हैं, सपोज अगर 1,000 कस्टमर ने बाय किए, तो अराउंड ये है कि 100 से भी बिलो आपके जो कस्टमर हैं वो कूपन्स को यानी आपके कूपन्स के थ्रू आपकी बाइंग करते हैं। ठीक है। कूपन चलाने के ज़्यादातर बेनिफिट्स ही हैं, जिसके अंदर ये कि आप अपनी प्रोडक्ट की कन्वर्जन जो है और ये सारी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। ये था सारा ओवरऑल ओवरव्यू, जिसके अंदर हमने देखा कि कूपन्स को कैसे चलाते हैं और कूपन्स होते क्या हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर और भी सारी प्रमोशंस के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। तो स्टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच। Hello everyone, welcome to the H University. In this video, we'll discuss about how to create the Prime Exclusive Discount, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PED भी कहते हैं। हमने ये देखा, जैसे हमने कूपन्स की तरफ कूपन जब हम अपने कस्टमर्स के लिए इनको चलाते हैं, तो सेम लाइक इसी तरह प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट भी हम अपने कस्टमर्स को चलाते हैं ताकि मज़ीद अट्रैक्शन पैदा हो और हमारी कन्वर्जन बेहतर हो, हमारी सेल्स बेहतर हो। ये सारी की सारी प्रमोशन जो अमेजोन हमें देता है, इसके अंदर इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्स को बूस्ट करना और इनके कस्टमर्स को डिस्काउंट देना, ताकि आपकी सेल्स को भी बूस्ट हो सके। तो इसको देख लेते हैं हम कैसे इस प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट को चलाते हैं। हम थ्री लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे और हमें सेम एडवर्टाइजमेंट के अंदर आएंगे। एडवर्टाइजमेंट के अंदर आने के बाद हम यहाँ पे प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट के अंदर इसको क्लिक करेंगे। सही है। और इसके बाद हमारे पास सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। हम इसको ये प्राइम डे के ऊपर तो डिस्काउंट्स हम चलाते ही चलाते हैं, लेकिन हम इसको नॉर्मल डेज के अंदर भी हम इसको अपने प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स को चला सकते हैं। ठीक है। हम यहाँ पे क्रिएटर डिस्काउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे अपनी डिटेल एंटर करेंगे। सपोज हमारी डिटेल है कि बेस्ट बेस्ट सेल्स कर देते हैं। सही है। या बेस्ट वैल्यू कर देते हैं। कोई भी हम यहाँ पे अपना आइडिया यहाँ पे लिख सकते हैं। डिस्काउंट का नेम, अगर हम ये प्राइम के लिए हम अपने डिस्काउंट दे रहे हैं तो यहाँ पे प्राइम के लिए इसको टिक कर देंगे। अभी हम प्राइम्स के लिए नहीं दे रहे, और अभी हम नॉर्मल डेज के अंदर हम अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, और ये मिनिमम हम इसको 15% से कम इसको डिस्काउंट को नहीं लगा सकते। ठीक है। हम इसको देख भी लेते हैं। और यहाँ पे ये प्राइम इसकी ऑप्शन भी शायद ये बता रहा हो कि यहाँ पे हम 15% जो है इससे कम जो है, द प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मस्ट बी 15% लोअर देन रेफरेंस प्राइस दैट इज लिस्ट प्राइस
और वाज प्राइस, ठीक है। और यहाँ पे हम सिर्फ 15% तक इसको डिस्काउंट दे सकते हैं। हम 15% डिस्काउंट अगर अपने कस्टमर्स को देना चाहते हैं, जिसके अंदर ये है कि अगर हमारे पास नया अकाउंट है, नए अकाउंट के अंदर ये है कि हम रेफरल बोनस हमें अमेजोन की तरफ से मिल रहा है, हम उन दिनों के अंदर हम अपने प्राइम की ये वाली डिस्काउंट चला के अपने सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। या इन्वेंट्री कोई स्टक हुई हुई है तो उसके लिए हम अपने इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी एक 15% प्रिविलेज है कि हम अपने प्राइस के अंदर 15% जो हमारी करंट प्राइस है उसके अंदर हम डिस्काउंट देके हम यहाँ पे इसको अपनी इन्वेंट्री को जल्दी से जल्दी सेल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल हमें सपोज 22 डेट को स्टार्ट करना है और एंड हमें सपोज 29 को करना है। हम यहाँ पे सेव एंड ऐड प्रोडक्ट्स में चले जाएंगे। सेव एंड ऐड प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे अपने एसक्यू यानी हम अपने प्रोडक्ट के एसक्यू यहाँ पे तीनों एंटर करेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पे कर लेंगे क्लिक, सही है। और परसेंटेज ऑफ करने के बाद हम यहाँ पे इन परसेंटेज सपोज हम 15% दे रहे हैं तो हम यहाँ पे 15% दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम अपनी प्राइस सपोज अगर हमने हमारी प्राइस जो है वो $10 है तो उसका 15% अराउंड $8.5 जो हमारी प्राइस बनेगी, तो हम यहाँ पे 8 प्राइस करके यहाँ पे अगर इसकी $20 है तो सपोज हम $17 यहाँ पे टाइप कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे सपोज हमारी प्रोडक्ट की प्राइस जो भी एसक्यू जिसकी प्राइस के मुताबिक अगर $30 है तो हम यहाँ पे अराउंड अपनी प्राइस को 25 डॉलर के अराउंड यहाँ पे लेके हम इसको ऐड कर देंगे। हम सिंपल सबमिट प्रोडक्ट करेंगे, इससे हमारी प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट जो है वो रन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और ये सारे का सारा मकसद हमें हमारी कन्वर्जन, हमारी प्रोडक्ट की सेल्स, ठीक है, और हमारी इन्वेंट्री जो है जल्दी से जल्दी अमेजोन के ऊपर सेल हो और हम अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट दे सकें, अपनी वैल्यू बढ़ा सकें, अपनी ब्रांडिंग बना सकें। तो ये सारे का सारा इसलिए भी होता है कि आप अपनी प्रमोशंस के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें, ठीक है। ये इसका सारा प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट का ओवरव्यू। Hello everyone, welcome to the H University. In this video, we'll discuss about another tool of advertisement, which is Deal. हम डील को कैसे लगा सकते हैं Amazon के सेलर सेंट्रल से, और डील के इफेक्ट्स क्या होते हैं ये भी डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। और कस्टमर्स इस डील से कैसे कन्वर्ट होता है इस प्रोडक्ट किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने में, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कस्टमर कोई भी वेबसाइट ओपन करता है Amazon की, और Amazon की वेबसाइट ओपन करने के बाद वो कीवर्ड टाइप करता है और देखता है कि बहुत सारी प्रोडक्ट सेल हो रही हैं जो वो बाय करने आता है। सपोज वो एक कप होल्डर बाय करने आया तो उसने देखा कि यहाँ पे मुझे 10% ऑफ मिल रहा है, तो इस सेलर के कन्वर्ट होने के चांसेस उस कस्टमर से ज़्यादा हो गए हैं रादर देन इस सेलर से, ठीक है। तो हम मुख्तलिफ एडवर्टीजमेंट को चूज करते हैं ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा अट्रैक्टिव वे के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें। अब सपोज इन 3 सेलर्स ने ये कूपन्स लगाए हुए हैं और इन 2 सेलर्स ने कूपन्स नहीं लगाए हुए, तो इन 3 के बेनिफिट ज़्यादा, 3 की चांसेस ज़्यादा हैं कि अपने प्रोडक्ट को वो सेल कर सकेंगे। अब यहाँ पे 10% ऑफ दिया हुआ है इसने, ये 20% दिया हुआ है, तो इस 10% से ज़्यादा, इस 20% के ज़्यादा चांसेस है रादर देन इस 10% के। तो हम देख लेते हैं कि डील भी इसी तरह ही परफॉर्म करती है कि वो अपने कस्टमर्स को कन्वर्ट करती है ताकि वो प्रोडक्ट को बाय करें, ठीक है। हम देखते हैं किसी सेलर ने डील जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे लगाई हुई है कि नहीं। जी, यहाँ पे देखें कि इसने लिमिटेड टाइम डील लगाई हुई है जो कि 7 डेज की डील होती है, जिसके अंदर ये कि ये सेलर जो है अट्रैक्ट कर रहा है अपने कस्टमर्स को कि आप ये प्रोडक्ट को बाय करें। इसके अंदर ये लिमिटेड टाइम के अंदर ये डील है, और ये बैज इसको जो मिला हुआ है ये अमेजोन से इसने एक्सेस करके अपने कस्टमर्स को अपनी डील के थ्रू डिस्काउंट दे रहा है कि आप मेरी प्रोडक्ट को बाय करें, और इसके अंदर ये कि आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट है, ठीक है। कस्टमर इस बैच को देख के कन्वर्ट होते हैं, कन्वर्ट होने के बाद आपकी सेल्स बूस्ट होती हैं, आपके इंप्रेशंस बढ़ते हैं और आपको सेल्स आने के चांसेस ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। ये कूपन से भी ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। इसके अंदर ये है कि समटाइम कूपन आपको ज़्यादा इफेक्टिव कर रहा होता है और समटाइम आपको डील बेनिफिट कर रही होती है, सही है। तो इसके अंदर ये है कि ऐसे मल्टीपल जो एडवर्टीजमेंट जो हम करते हैं इसके अंदर हम टेस्ट कर रहे होते हैं कि कौन सी किस वजह से हमारी जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा आ रही है, हम उसके मुताबिक फिर इसको ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हम डील को कैसे अमेजोन सेलर सेंट्रल से लगाते हैं, सही है। तो इसके अंदर हम अमेजोन सेलर सेंट्रल पे आते हैं और फ्री लाइंस के ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे एडवर्टाइजिंग के थ्रू बहुत सारे टूल्स हैं जिसके थ्रू अमेजोन की हम एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। हमने डील्स के अंदर जाएंगे, ठीक है।
डील्स को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है कि हम क्रिएट अ न्यू डील। हम क्रिएट अ न्यू डील पे क्लिक कर लेंगे। के ऊपर सेलेक्ट करने के बाद अब हमारे पास ये ऑप्शन आ रही है कि हम यहाँ पे अपने एसएन को पुट करें और अपने डील को सिलेक्ट कर लें। सपोज हम कोई भी एसएन यहाँ पे एंटर करेंगे, हम यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी कि आप अपनी इस प्रोडक्ट को चूज कर लें और यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट स्क्रीन पे चले जाएंगे और आपकी कोई मल्टीपल एसेंस को आप लगाना चाह रहे हैं डील्स के थ्रू, जैसे अभी एलिजिबल इवेंट्स जो आ रहे हैं वो ब्लैक फ्राइडे आ रहा है, साइबर मंडे आ रहा है, इवेंट विंडो आ रहा है, ठीक है, ये बहुत सारे अगले प्रोग्राम्स आ रहे हैं अमेजोन के, जिसके अंदर ये कि आप अपने आप को इसके अंदर इसके थ्रू अपने डील्स को लगा सकते हैं और इसके अंदर अपने कन्वर्जन के चांसेस को, अपनी सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं। ये बिफोर टाइम आपको करना होता है, ठीक है। आप सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद अब आप देखें कि आपके सामने ये ऑप्शन अमेजोन दे रहा है कि ये आपकी प्रोडक्ट सिलेक्ट है, ठीक है। और आपको अब मैं आपको जो भी डील में, मतलब 7 डेज डील के अंदर आपको सितंबर में लेनी है, टू टू से ऑनवर्ड 8 पे, या 23 से ऑनवर्ड 29 पे, या आपको ब्लैक फ्राइडे, साइबर मंडे जो है, इनके चार्जेस अमेजोन लेता है हमसे, ताकि इसकी परफॉर्मेंस जो है आपकी सेल्स बेहतर करेगा अमेजोन इसके अंदर। और इसके अंदर ये कि अगर ये इन डील्स के अंदर आपने फर्ज करें अपने आप को एनरोल करना है तो आपसे अमेजोन 300 चार्जेस करेगा। अगर इसमें 7 डेज डील आपने कोई भी देनी है तो आप सिंपल इसको क्लिक करके अपने आप को एनरोल कर लेंगे। सपोज आपने इसके अंदर एनरोल करना है तो कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप्स करके आप अपने आप को एनरोल कर लेंगे, सही है। और इसी तरह अगर आपने ब्लैक फ्राइडे के अंदर अपने आप को एनरोल करना है तो आप ब्लैक फ्राइडे के पे आप अपने आप को एनरोल कर लेंगे। ये डील जिस दिन चलेगी तो उस दिन, उससे पहले ही अमेजोन आपसे फिर ये $300 या जो भी आपका, या 7 डेज डील जो है वो आपसे चार्ज कर लेगा। अब इसके बाद हम कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप करते हैं। हमने ये स्क्रीन शो हो जाएगी जिसके थ्रू हम यहाँ पे सिंपल अपने एसएन को सिलेक्ट करेंगे। एसएन को सिलेक्ट करने के बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है आप अपने सारे एसएन्स को एनरोल कर लें, वो वन बाय वन हम अपने एसएन्स को एनरोल कर लेंगे, सही है। और इसके बाद हम सिंपल स्टेप्स के अंदर सबमिट डील कर देंगे और अमेजोन हमारी डील को उस डेट के ऊपर ये हमारे अकाउंट के ऊपर शो करना शुरू कर देगा। तो ये प्रोसीजर था डील लगाने का। इसके एडवांटेजेस भी हमने देख लिए कि हम किस तरह अपनी परफॉर्मेंस को, कन्वर्जन को, इम्प्रेशंस को, कस्टमर की इंट्रैक्शन को क्रिएट करता है ये डील। तो ये ओवरव्यू था इसका। थैंक यू।